हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से चैप्टर के हैं, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी, जो कि आपका 57 नंबर से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे कुछ चैप्टर अगर आप इसमें जानेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी है, डाकघर है, पर्यटन स्थल है, विश्वकोश है, इस तरीके के जो चैप्टर है, वाक्य विचार है, ये सारे व्याकरण के चैप्टर जो भी आपके चैप्टर्स के बीच में दिए गए हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके गाला में भी पूछे गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी हम लोग करेंगे। तो पहले तो आप पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। जो जो इम्पॉर्टेंट आपको लगता है 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में जो पूछा जा सकता है उसको आप अंडरलाइन कर लें। और इस चीज़ को, जैसे कोई डेट है या फिर किसी चीज़ का फुल फॉर्म है, तो ये हमें पूरा लर्न करना है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट पूछा गया है HTML का पूरा नाम लिखिए। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमें ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म हो, डेट हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी फुल फॉर्म वाले हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। उसी तरीके से और भी पूछ सकता है, जैसे HTTP का भी है, तो ये भी कैसे पूछ सकता है कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो आपको क्या कहना होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वैसे www का भी पूछा जा सकता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन गाला में आपका HTML पूछा था, इसीलिए अभी पहले हम लोग इससे कर रहे हैं। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व का 15 मार्च और राष्ट्रीय पूछा जाए तो 24 दिसंबर, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है? जैसे हम लोग आजकल ईमेल का प्रयोग भी करते हैं। ईमेल पत्र भेजने के लिए द्रुतगामी इलेक्ट्रॉनिक विधि है। ईमेल जो है वो क्या है? एक पत्र भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि है। इससे कोई भी संदेश को, कोई भी मैसेज को हम पलक झपकते हुए दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ चित्र है या फिर आवाज़ वाली फाइलें हैं, वो भी भेजी जा सकती हैं। कई वेबसाइटें मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बना सकते हैं और उस पर संदेश भेज सकते हैं। तो ईमेल क्या है? पत्र भेजने का एक द्रुतगामी इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। इससे कोई भी चित्र है, फ़ोटो है, आवाज़ वाली चीज़ें हैं, आवाज़ वाली ऑडियो या फाइलें हैं, ये भी हम भेज सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है ईमेल के बारे में। इसके अलावा अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है? पिन कोड का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो पिन कोड का प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पिन कोड का प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के होते हैं किंतु किंचित रूप परिवर्तन के साथ
हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये हमने ग्रामर में भी पहले पढ़ा था, व्याकरण में, कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द, और ये परिवर्तन होकर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो वो हिंदी के शब्द कहलाते तद्भव शब्द। जैसे आग है, ये हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है। इसको अगर तत्सम में चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अग्नि। वैसे ही आम को कहेंगे आम्र, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द क्या होता है। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। ये दो या दो से अधिक भाषा के शब्दों से निर्मित हो सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, या फिर फ़ारसी हुआ, उर्दू हुआ, इस तरीके से। तो ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कौन से, जो दो या दो से अधिक भाषा के शब्दों से बनते हैं, निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो शब्द है इसमें दो शब्द से बना है, एक रेल, दूसरा है गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखेंगे, डाक खाना, जिसमें डाक हिंदी शब्द है और खाना फ़ारसी शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्द से ये निर्मित होता है, ये संकर शब्द कहलाता है। जैसे दल बंदी, दल संस्कृत शब्द है और बंदी फ़ारसी शब्द है। तो ये दोनों संकर शब्द के उदाहरण हुए। नेक्स्ट पूछा गया है, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य, निषेध यानी मना करना, किसी काम को मना करना। जैसे जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का कथन होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं गांव नहीं जाऊंगा, जिसमें क्या कहलाएगा, निषेधवाचक, मतलब मना किया जा रहा है कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो जिस वाक्य में क्रिया के न करने का या फिर न होने का कथन होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, इस तरीके से। तो ये मना किया जा रहा है कार्य, तो वो होता है निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। तो दिल्ली के अनेक पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं। उनमें से कुछ मुख्य पर्यटन स्थल है, जैसे कि इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, अक्षरधाम है, लोटस टेम्पल है और राजघाट है। तो ये जो है ये दिल्ली के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लाल किला, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल और राजघाट। नेक्स्ट पूछा है, पर्यटन का क्या अर्थ है। तो पर्यटन का अर्थ क्या है। पर्यटन का अर्थ है देश दर्शन और मनोरंजन के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना। पर्यटन यानी घूमना, देश दर्शन करना, देश में घूमना और अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग स्थानों पर घूमना, ये होता है पर्यटन स्थल का पर्यटन का अर्थ। नेक्स्ट पूछा है, मनी ऑर्डर किसे कहते हैं। तो मनी ऑर्डर किसे कहते हैं। मनी ऑर्डर डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एक घरेलू अंतरण सेवा है। मतलब अंतरण का मतलब है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु जाना। मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजे गए धन की सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता के द्वार पर की जाती है, मतलब उसके घर पर डिलीवरी की जाती है। यह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। एकल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जा सकने वाली अधिकतम राशि कितने हो सकते हैं, 5,000 रुपये अधिकतम राशि, और प्रेषक यह राशि नकद अथवा चेक से पोस्ट ऑफिस में अदा कर सकते हैं। राशि पर 5% की दर से सेवा प्रभार यानी टैक्स देना होता है और धन प्रेषक को इसके लिए हस्ताक्षरित पावती प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मनी ऑर्डर का काम है। अधिकतम राशि इसमें 5,000 तक होती है और उसमें भी
5% की दर से सेवा प्रभार सर्विस टैक्स लगता है। तो इस प्रकार के से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।